Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. ऐसी की तैसी में करेंगे खुशामदीद, यानी कि पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर, कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर, ये हैं 6 टीमें पाकिस्तान सुपर लीग की। मगर अगला जो सीजन आ रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का 2026 में, उसमें 2 टीमें और ऐड हो रही हैं, ये कहा पाकिस्तान सुपर लीग ने। और 2 टीमों की नई बिड्स ली जा चुकी हैं और उसके ऊपर तेजी से काम किया जा रहा है। मगर इसका इनिशिएटिव बड़ा खूबसूरत लिया पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया ने, जिसके रूए रवां सलमान नसीर साहब हैं, जिनके आने के बाद से इसको 4 चांद लगे। उन्होंने कहा इसकी कमर्शियल वैल्यू बढ़ाने के लिए, इसको जमीन से लेकर चांद तक ले जाने के लिए हमने इस मरतबा इसका इनिशिएटिव लिया कि लंदन में करेंगे इसका एक रोड शो। लंदन में भी किधर, होम ऑफ क्रिकेट, लॉर्ड्स के अंदर। लॉर्ड्स वो जगह है जहां पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता था, यानी कि पाकिस्तान के लिए अब पीएसएल जो है वो 4 चांद लगाती हुई नजर आएगी। इसकी कमर्शियल वैल्यू बढ़ेगी और इसकी आई बॉल्स बढ़ेंगी। इसको यकीनन जब फॉरेन इन्वेस्टर्स के अंदर आएगा तो डेफिनेटली इसकी मार्केटिंग में भी बड़ा इजाफा होगा। तो पाकिस्तान सुपर लीग और इंतजामिया को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। अगली सीजन में आपको 6 के बजाय 2 नई टीमें मिलेंगी। कुछ लोगों ने अपने नाम भी रख दिए, जबरदस्ती के नाम रख दिया, कोई कह रहा है फैसलाबाद, कोई कह रहा है गिलगित, कोई कह रहा है कुछ है। मगर 2 नई टीमें जो होंगी यकीनन बहुत ही मोस्ट पावरफुल ग्रुप्स ही होंगे जो यकीनन पीएसएल की इस वैल्यू को ऐड करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की बेहतरीन लीग में इसका शुमार होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। वेरी बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया, जिसके अंदर मोहसिन नकवी और खासतौर पर सलमान नसीर शामिल है। मगर अब साथ में बात कर लेते हैं उस जगह की, यानी कि रांची में होने वाला जो मामला था वो थमा नहीं, हालांकि जीत गया इंडिया वहां पर। रांची में जो मामला बने थे वो अब रांची में जो बने थे रायपुर में आके अभी तक सुधरे नहीं है। और अभी तक कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान भारतीय क्रिकेट बोर्ड, यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहां से आ गया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो किसी तरह गौतम गंभीर और विराट कोहली के दरमियान जो चलने वाली चपखली, जो शदीद कशीदगी है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। भैया मुझे तो नहीं लगता कि विराट कोहली की जानिब से इस तरह की कोई हरकत की गई है या विराट कोहली का मतलब अंदर से कोई खार हो गौतम गंभीर के लिए। विराट जो भी है सबके सामने, विराट जो कहता है सबके सामने करता है। विराट अपनी बैटिंग से दुनिया भर के जो क्रिकेट फैंस हैं उनको मुतासिर करता है। वो कहीं के भी हो सकते हैं। तो विराट कोहली की जानिब से इस तरह का कोई जेस्चर नजर नहीं आया रांची के अंदर कि उन्होंने जो कहा गया है कि यार जो रवैया विराट कोहली का नजर आ रहा था उसके लिए बीसीसीआई काफी परेशान है और वो किसी ना किसी तरह इस कशीदगी को खत्म करने के लिए। तो विराट कोहली का ऐसा क्या, मैं आपको सीधे सही बात बता देता हूँ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद बीसीसीआई की जो मैनेजमेंट है उसने फैसला किया था अब फैमिलीज ट्रैवल नहीं करेंगी साथ में। और अगर कोई अपना कुक लेके जाता है ना, कुक तो विराट कोहली लेके जाते थे, अपना कुक लेके जाते तो वो भी साथ नहीं जा पाएगा। और शायद इसके बाद मामला बिगड़े, मगर शायद मामला उस वक्त ज्यादा बिगड़ गए। मैं आपको चलें एक खास बात बता देता हूँ, मामला उस वक्त ज्यादा बिगड़ गए इंग्लैंड टूर से पहले, जब विराट कोहली को जानबूझकर रिटायरमेंट की तरफ धकेला गया और उनसे दबाव में आकर उनसे रिजाइन मतलब छोड़ने के लिए कहा गया। और उसके बाद शायद ऐसा लगता है कि विराट कोहली कहीं ना कहीं इस बात को फील कर रहे होंगे। मगर रांची में होने वाली ओडीआई, उसके बाद विराट कोहली के रन और विराट कोहली का वहां ड्रेसिंग रूम से के सामने से गुजरना है जहां गंभीर बैठे हुए थे, मैंने कल की वीडियो में भी जिक्र किया। और उसके बाद इग्नोर क्या किया होगा विराट कोहली ने, देखा भी नहीं होगा कोई बैठा हुआ है, विराट कोहली अपनी मस्ती में निकल गया होगा वहां पर। और लोगों ने शायद इसके ऊपर फंसाने बना लिए, कहा कि यार बीसीसीआई परेशान है कि इन दोनों के दरमियान आपस में कोई मसला है, मगर शायद उसके बाद मामला ठीक हो जाते। मगर विराट कोहली ने जो पोस्ट मैच के अंदर जो बात करी उसमें उन्होंने इस तरफ इशारा किया, लोगों ने समझा कि शायद गंभीर को हिट कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं अपनी तैयारी पूरी करके आता हूं, मैं ज़हनी तौर पे मैच को विजुलाइज कर लेता हूं और उसके बाद मैं पूरी फिटनेस के साथ खेलता हूं, अपनी बैटिंग पूरी करता हूं। इसके बाद हो सकता है लोगों ने इस बात का लिया हो गया और हो सकता है गंभीर की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि बीसीसीआई ने एक फैसला और भी किया था। वो ये फैसला था कि यार जो प्लेयर्स हैं जो छोड़ चुके हैं टेस्ट क्रिकेट वगैरह, अगर वो किसी फॉर्मेट में खेलने हैं तो उनको रणजी या विजय हजारे खेलनी जरूरी है। प्री सीजन रणजी विजय हजारे का शुरू होने वाला है और विराट कोहली पे ये शायद ये दबाव भी है कि वो विजय हजारे में दिल्ली के लिए खेलें। मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली ने अगर ये फैसला कर लिया है कि वो नहीं खेलना चाहते विजय हजारे, क्योंकि उन्होंने पोस्ट मैच पे जो कहा उससे ताल्लुक नहीं है विजय हजारे खेलने का। अगर उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो नहीं खेलना चाहते तो फिर वो घंटे पे मार देंगे, ऐसी की तैसी है फिर वो खेलना नहीं चाहेंगे। मगर शायद भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस बारे में परेशान है, इसीलिए उन्होंने जो एक मीटिंग रखी थी जिसके बारे में कहा जा रहा था, जिसका मैंने कल भी आपको इशारा किया था कि रायपुर में होने वाली ओडीआई से पहले बीसीसीआई एक मीटिंग करेगा जिसमें टीम मैनेजमेंट गौतम गंभीर, अजीत अगरकर और भी सितांशु कोटक और भी कुछ लोग होंगे। उसके अंदर विराट कोहली, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर शामिल होंगे। ऐसा कुछ होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा। मगर रांची
एयरपोर्ट पर जो कुछ देखा गया, यानी कि विराट कोहली के साथ प्रज्ञान ओझा जो नेशनल सिलेक्टर है वहां के, वो उनसे बात करते हुए नजर आए, तो ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली से अगर बात की गई है, चले मैं आपको ये बता दूं, विराट कोहली से अगर कहा गया है किसी मीटिंग का, तो शायद विराट कोहली ने मना कर दिया, इसीलिए प्रज्ञान ओझा की कुर्बानी ली गई है, उनको भेजा गया प्रज्ञान ओझा को कि तुम जाओ यार, किसी तरह समझाओ उसको, बातचीत करो ताकि मामला सेट हो। मगर रांची में होने वाला ओडीआई गोके इंडिया वो जीत गया। 349 रन का टारगेट था, जिसमें विराट कोहली ने 135 रन मारे थे, 112 के स्ट्राइक रेट, इसमें 11 चौके और 7 छक्के उसमें शामिल थे। साथ साथ रोहित शर्मा ने 57 रन की इनिंग खेली थी, दोनों ने मिलकर 135 रन की पार्टनरशिप बनाई थी और इंडिया वहां पर 17 रन से वो जीत गया था। रायपुर में होने वाला ये ओडीआई गोके अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक ही ओडीआई इससे पहले खेला गया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो कि इंडिया ने आसानी से जीत लिया था। 108 रन पे न्यूजीलैंड को पैक कर दिया था, 111 रन पे इंडिया वो मैच जीत गया था। शामी ने 3 विकेट ली थी, विराट और रोहित शर्मा ने तकरीबन 50 रन स्कोर किए थे। तो ये जो मामला थे विराट कोहली और गौतम गंभीर को लेके, ये कहीं ना कहीं अब मसले का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि यहाँ पर गौतम गंभीर ने अपने तक पूरी कोशिश की है कि किसी न किसी तरह इस बात को लाजमी करार दिया जाए कि विराट कोहली इस 3 ओडीआई के बाद जो है वो लंदन ना जाए और ये विजय हजारे खेलने के चक्करों में लग जाए। तो मेरे ख्याल में विराट कोहली का मैसेज क्लियर है कि मेरे घंटे से भैया मैंने अगर तय कर लिया है कि मैंने जो अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि अब वो कह चुके हैं कि मैं अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर चुका हूं कि यार मैंने किस तरह से क्रिकेट खेलनी है, मैं फिट हूं और मैं बैटिंग कर सकता हूं। तो ये जो मामला थे कहीं ना कहीं बीसीसीआई के लिए मुश्किलात का शिकार है। अगर ये मामला कहीं सुधरे नहीं सुधरे तो ये मामला कहीं ना कहीं आगे चल के खराब हो सकते हैं। रायपुर में होने वाला ओडीआई डेफिनेटली साउथ अफ्रीका को कोशिश ये करनी होगी किसी तरह इसको जीतकर इस सीरीज को 1-1 करें और ताकि फिर अहमदाबाद में होने वाले फाइनल ओडीआई के अंदर कोई मामला निकले। मगर दूसरी तरफ विराट कोहली, रोहित शर्मा बिल्कुल तैयार हैं। केएल राहुल कह चुके हैं यार मोटिवेशन होती है जब रोहित भैया और विराट कोहली इसमें खेल रहे होते हैं। यही अर्शित राणा ने कहा, यही और दीगर क्रिकेटर कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो रायपुर के इस ओडीआई के अंदर डेफिनेटली बबूमा वापस आएंगे। देखना ही होगा कि अब साउथ अफ्रीका अपनी क्या प्लानिंग रखती है। तकरीबन इंडिया की प्लेइंग 11 अगर देखी जाए तो वो ही नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि बड़ी सीधी विकेट होगी। शुरू में जो है वो सीम होगा, बाद में स्पिन होगा, तो जो टीम टॉस जीतेगी वो यकीनन फील्डिंग की तरफ जाएगी। तो ये मामला आते हैं रायपुर के सेकंड ओडीआई पे आपके साथ फिर बैठेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.